आइए बच्चों, आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम क्लास 12 की व्यतिकरण संबंधित लेके आए हुए हैं और इसमें दो तरंगे हैं जिनकी आयाम A1 तथा A2 है। A1 तथा A2 आयाम की दो तरंगों का परिणामी आयाम अगर निकालना हो, परिणामी आयाम को कैपिटल A के द्वारा डिनोट करते हैं और ये कक्षा 12 के बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें परिणामी आयाम का सूत्र सब लोग जानते हो, जो लोग नहीं जानते हो नोट कर लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तीव्रता का मैं पहले पिछले वीडियो में दे चुका हूं। आज अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम की बात करेंगे। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और बेटा इसके साथ होता है cos फाई। cos फाई क्या है? फाई जो होता है इसको हम बोलते हैं कलांतर। क्या बोलते हैं बेटा? कलांतर। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का भरपूर फायदा लें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है आपके सामने और इस टाइप के 3 नंबर के विशेषकर क्वेश्चन आपको सामने मिलेंगे और बोर्ड की परीक्षा में 10 क्वेश्चन 3 नंबर के आने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो आप ये ध्यान देंगे इन क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन ला रहा हूं। तो अगर परिणामी तीव्रता निकालना हो, तीव्रता बता चुके हैं, आयाम के लिए अब क्या करोगे, cos फाई की वैल्यू पहले केस में देखो, नंबर 1 केस में दिया है फाई बराबर दिया है पाई बाई 2। तो ये इस इक्वेशन में अगर हम cos फाई की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो देखिए इसका फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और cos फाई की वैल्यू आप जानते हो रखेंगे पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब cos 90। cos 90 का मान सब लोग जानते होंगे, cos 90 बराबर होता है 0। ये वैल्यू अगर पता रहेगी, विशेषकर बायोलॉजी की स्टूडेंट वैल्यू भूल जाते हैं, अगर वो याद रखेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो बताओ परिणामी आयाम जब हम निकालेंगे तो परिणामी आयाम के लिए आप देखेंगे ये बनेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इनटू 0। इस पूरे 0 के साथ 0 का अगर इसके साथ 0 का गुणा होगा तो परिणामी आयाम अगर देखिए अधिकतम आयाम इसको बोलते हैं। तो मैक्सिमम आयाम की वैल्यू आ गई A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। बेटा अगर आपको आयाम दिया हो, दो तरंगों का आयाम ज्ञात हो, उसकी कला दी गई हो, उस कला के द्वारा हम उसका परिणामी आयाम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से ये अधिकतम वैल्यू के लिए है। अगर हमें न्यूनतम वैल्यू निकालनी है तो हम इसी फार्मूले में विशेष कर ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है, हम इसको रफ करने चल रहे हैं, आप इसको जरूर नोट कर लेंगे, आपको परिणामी आयाम मिल जाएगा। परिणामी आयाम के बाद हमें न्यूनतम आयाम भी निकालना है, तो न्यूनतम आयाम निकालने के लिए हम cos फाई की वैल्यू क्या रखेंगे, फाई बराबर पाई, और पाई जब रखेंगे तो cos 90 की जगह क्या हो जाएगा, cos पाई हो जाएगा और cos 180 की वैल्यू होती है -1। और जैसे ही हम -1 रखेंगे बेटा, -1 रखने पर ये परिणाम देखिए बदल जाएगा। इस परिणाम में क्या आ जाएगा, जहां पर हम 0 रखे हैं यहां पर क्या रख देंगे, यहां रख देंगे -1 और यहां लिख देंगे cos पाई। cos पाई का मतलब है cos 180 और cos 180 का मतलब होता है -1 रख देने से देखिए आप फार्मूला मिल जाएगा, ये माइनस ये प्लस को माइनस कर देगा, ये बनेगा परिणामी आयाम बन जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2। और ये आप देखिए ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम बोलते हैं A प्लस B नहीं A माइनस B का होल स्क्वायर। तो आप देखिए परिणामी आयाम अगर निकालना है तो परिणामी आयाम आ जाएगा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का A1 minus A2 का होल स्क्वायर, दैट इज मिनिमम एम्पलीट्यूड फॉर द गिवन टू वेव्स। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि चाहे फर्स्ट वेव की बात करें, सेकंड वेव का अगर एम्पलीट्यूड दिया हो तो हम उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हिंदी मीडियम में समझ सकते हैं, अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी अंग्रेजी मीडियम में हमारे वीडियो को समझ सकते हैं। जैसे सपोज दैट वी हैव टू वेव्स हैविंग द एम्पलीट्यूड ऑफ A1 and A2 and given that phase difference equal to pi by 2 and phi equal to pi, then putting the value of pi by 2, it means cos pi by 2 equal to 0, when the value of cos phi is equal to 0 or cos 180 is equal to -1, then putting the value of given phase difference and then find out the resultant amplitude for the given
प्रॉब्लम। सो बेटा हम हिंदी में उसको समझ सकते हैं, अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं कि आप इस तरीके से इस 3 नंबर के क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब मत भूलिएगा, जरूर करिएगा और जितना ज्यादा फायदा आप ले सकते हैं लेते रहिएगा। आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चीटी दाना लेके चलती है, दीवारों पर गिरती 100 बार फिसलती है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं।